सर्विस टैक्स, हिंदी में इसको कहते हैं गुड्स का मतलब भाई वस्तु, और एंड मतलब और, या फिर क्या लिखा होता है क्या, एवं। सर्विस मतलब सेवा, टैक्स मतलब कर। इसको हिंदी में कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर। क्या वस्तु और सेवा कर। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? पंडित जी पढ़ाइए बाबू, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? जीएसटी के बारे में आप जितना जानते हैं उतना बताएं। आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठिए, हम लिखते चलेंगे बताते चलेंगे, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि जीएसटी की कहानी बहुत लंबी है। हाँ, ऑनलाइन वाले भी कॉपी पेन निकाल के बैठे। टैक्स पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई? टैक्स। तो मैं बताया था टैक्स वैसे सरकार जो लेती है वो दो तरीके से, एक कैसे, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कैसे, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक ना, सीधा सा, मैं ज्यादा नहीं घसीटूंगा, सीधा सिंपल से समझना, प्रत्यक्ष कर क्या है और अप्रत्यक्ष कर क्या है। बात नहीं पहलवान। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। सीधा सा मतलब है कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया हो उसका भुगतान वही करेगा, कोई दूसरा नहीं। इसमें मान लीजिए एक्स पर टैक्स लगेगा और एक से ही भुगतान करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स किसी और पर लगाया जाएगा और भरने का काम कोई और करेगा। यहाँ पे एक्स पर लगाया गया, भरा कौन? वाई। समझ रहे हो? यानी कि काम यहाँ पे किसी और पर टैक्स लगाया जा रहा है, भर कोई और रहा है। एक्स पर टैक्स लगाया और भरा कौन? वाई। वो कौन सा? इनडायरेक्ट। लेकिन टैक्स दोनों से होकर गुजरा है, और यहाँ पर जिस व्यक्ति पर लगाया गया केवल वही क्या करेगा? भरेगा। जैसे किसी व्यक्ति के इनकम से काट लिया जाता है, तो जिस व्यक्ति के इनकम पर लगा है वही भरेगा, कोई दूसरा नहीं। आप रो रही हैं क्या? क्यों, क्या बात हो गया जी? मेरे क्लास में रोने का मतलब कोई है ही नहीं। जाओ मुंह धुल के आ जाओ, जगह दे दो इसको टेबल में। जाओ मुंह धुलो, जाओ जाओ मुंह धुल के आ जाओ। हाँ जी, अच्छा रुक जाओ, अभी मैं क्लास ले लेता हूँ, तो मुझे बताइएगा। अभी तुम मुंह धुल लो, जाओ मुंह धुलो। ऐसे आजकल के ना बहुत से ऐसे लड़के मिल ही जा रहे हैं। लड़के वैसे आजकल, वैसे कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन मन बड़े ही कर दे रहे हैं। आओ, कुछ कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ की ही बात कर रहा हूँ। कोई यहाँ कॉफी पियेंगे ना, आदत तो हो गई है वैसे खराब, पियेंगे तो अपने नहीं देखेंगे, घूम बगलिया वाले को देख देख, देखा था ये, लड़कियों की भी आदत खराब हो गई है। तो सहेली से कब आएंगी? देखेला कि ना देखेला, ये सब मामला खराब। और जो लोग इससे थोड़ा से दूर रहते हो उसको तो दुखी हो ही जाना है। जाओ मुंह धुल के आओ, मुंह धुल के आओ। यार पूरा यहाँ पे क्लास चल रहा है, लड़के वेट कर रहे हैं, जाओ मुंह धुल के आओ। अभी मैं क्लास ले लेता हूँ, तब बताइएगा किस
देखा जाए। क्या बताएं, गधा गधा सब आजकल के हैं। क्या मैम? जान पहचान के ही नहीं रहे होंगे, जान पहचान का व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं करती, तब तक धड़ाका आगे कह देती सर फलाना जैसे हमको कहा है। हाँ, देखो किसी के आज के समय में कहने से कुछ नहीं होता है। आजकल जिसके लिए रोगे वही साथ छोड़ देगा, सही कि नहीं? रोना धोना एकदम बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से आज के समय में अगर कोई कुछ भी कह रहा है, अगर हम उसके जवाब देने होंगे तुरंत क्या दे देता है वहां पे जवाब, नहीं दे पा रहे हैं, रोने धोने का यहाँ पे कोई मतलब। क्या बोलिए आप पहलवान, खड़ा होइए। पहलवान कुछ कहना चाह रही, खड़ा हो जा। अरे नो सर, क्या कुछ तो कहना चाह रही है, कह रही। चले पढ़ाएं, चलो पढ़ लेते हैं, कुछ देखा जाएगा। कुछ होते हैं मंद बुद्धि के। आइए, टेक्स्ट दो ही बताए, एक डायरेक्ट एक कौन सा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। यहाँ पे प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति से जो टैक्स लगा है जिस व्यक्ति पर, उसी से वसूल लिया जाए, वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट में किसी जिस पर लगा गया उससे न वसूल करके कई लोगों से वसूला जाए, वो भरता है। जैसे एक कंपनी होती है, भरने का काम टैक्स सरकार किससे ली, कंपनी। कंपनी यहाँ पे सरकार कंपनी टैक्स लगा देगी, किस पे लगा देगी, कंपनी। अब कंपनी प्रोडक्ट तैयार करेगी, अब ये प्रोडक्ट जनता के पास धीरे धीरे आएगा, सभी लोग लिए, सब लोग टैक्स दे रहे हैं, चला गया टैक्स कहाँ पे, लगाई सरकार किस पे, टैक्स वाय कंपनी पे, भरे हम लोग है ना, कि इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट। इसी टैक्स में हमारा जीएसटी भी आता है। क्या आता है, इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि ऐसा टैक्स जो वस्तुओं और सेवाओं, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है उसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये टैक्स हमारे देश में लागू करने की जरूरत क्यों हुई, आपको हम कल बताए थे कि जो ये टैक्स है, पहले इसके पहले एक पॉपुलर टैक्स था जिसका नाम क्या था, यहाँ पे वैट। वैट का पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये बहुत प्रचलन में टैक्स था जीएसटी के पहले। बहुत ऐसे टैक्स थे जैसे कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स ना, या बीटी टैक्स, इस तरीके के तमाम टैक्स हम लोगों के बीच थे। अब इस टैक्स का जो देख रेख करती थी, मैनेज करती थी, वो स्टेट करती थी। क्या करती थी, स्टेट। अब स्टेट सरकार जो थी किसी भी वस्तु पर अपने हिसाब से टैक्स लगाती थी। अब मान लीजिए एक सामान हम खरीदे कितने का, 9,000 का, यूपी में टैक्स लगा इस पर 5% और बिहार में जाकर इस पर टैक्स लग गया 7%, 2% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो अब 9,000 पर 5% कितने का आया, 450, और 7% 630, 630। अब यहाँ पे कितना अंतर हो गया, 630 में 450 को घटा देंगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, कितने का अंतर आ गया, 180 रुपए। बस उत्तर प्रदेश से कहा माल चला गया,
180 रुपए का अंतर आ गया। इस तरीके से सामान हर जगह सस्ती और महंगी मिलती थी। अब ये सामान सस्ती महंगी होने की वजह से कस्टमर दूर दूर से भी सामान लाने का काम करते थे। किसी घर शादी उदी होती थी, वो अक्सर करके कहता था कि चलिए दिल्ली से ही हम पार्सल करवा दे रहे हैं सामान, कपड़ा लत्ता कम से कम जो जाने लायक है वो सामान हम कहाँ से पार्सल करा दे रहे हैं, दिल्ली से ही पार्सल करा दे रहे हैं। वो सामान दिल्ली से पार्सल कराता था बेचारा, बहुत तकलीफ होती थी। अब सरकार इन सब सारी चीजों को देखी और ये भी देखी कि जितनी सरकार है मनमाना टैक्स अपने हिसाब से रख रही है, तो इसके लिए 2000 सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी, आपको मालूम नाम सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी का, इन्होंने इसके बारे में सोची, एक संगठन बनाया, क्या लाने के लिए, जीएसटी टैक्स लाने के लिए। और ये काम आते आते इसको काम को होने में 17 साल लग गए। कितने साल लग गए? 17 साल। और जाके लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। और उस समय के वित्त मंत्री जो थे वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। कौन थे? अरुण जेटली। वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। वर्तमान की वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। लेकिन सन 2017 की अगर बात करें तो वित्त मंत्री कौन था? अरुण जेटली। और उनके बाद से अभी तक जो वित्त मंत्री है वो कौन है? जिनकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी का अपने भारत में जनक कहा जाता है। जीएसटी का क्या बोलते हैं? जनक। जीएसटी का जनक अपने भारत में अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर बड़ा दूर दूर का फासला हो गया, तो मोदी जी लागू किए थे, मोदी जी के शासनकाल में हुआ, लेकिन उसका संगठन बनाने वाले का नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने ही बनाया था। एक कवि के भी रूप में रहे और एक संघर्षशील नेता भी रहे। और इन तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस टैक्स को लाकर। इस टैक्स की शुरुआत अगर अपने भारत देश में हुई तो सबसे पहले असम राज्य से हुई। किस राज्य से? असम राज्य से। अब ये पूछा जाता है बार बार, कई बार कंपटीशन के भी एग्जाम में आया है। अभी जो मैं जीएसटी आपको पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास की, एक कंपटीशन लेवल की है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहली बार जीएसटी लागू किया गया। तो सबसे पहले कौन सा राज्य आया? असम। असम में जीएसटी लागू किया गया था पहली बार। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी देश ने सर्वप्रथम जीएसटी को लॉन्च किया अपने देश में। धीरे 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 47 देशों में हुई और ऐसे आते आते एक समय ऐसा आया है कि हमारे संपूर्ण भारत में भी जीएसटी लागू कर दी गई 1 जुलाई 2017। और 1 जुलाई के पहले एक दिन मध्य रात्रि में इसकी लॉन्च के बारे में बताया गया सबको कि हमारे देश में लागू हो जाएगा। और अक्सर ये सब जो काम हुए जीएसटी लागू करना, नोटबंदी, रात को 8 बजे, ठीक है। तो हमारे भारत देश में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुई? असम में। और हमारे भारत देश में जीएसटी का जनक किसको कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को। उन्होंने संगठन कब बनाया था? 2000 में। और जीएसटी को लागू होने में कितने साल लगे? 17 साल में। और कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को।
और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। और वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। आई बात समझ में? अब इस टैक्स को बस लागू करने का मतलब यही था कि तो जितने राज्य अलग अलग तरीके से टैक्स ले रहे हैं वो अलग अलग तरीके से टैक्स न ले पाए। आवाज नहीं आ रही है यार, एक लड़का बता रहा है। तेज करिए अपनी आवाज को, आवाज सुनाई देगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा वो आवाज आ रही है कि नहीं। करिए। अरे अब मतलब रुक जाओगे कि फिर? तो लड़का बोल रहा है इतना तगड़ा। अरे रुक जाओ। आ रही नहीं बाबू आवाज? देख लीजिए साफ सुनाई दे रहा है। कैमरा हम लोगों का आधा क्यों इधर हो गया? तो अभी सुबह की बहुत देर से आप लोग बोले हैं। पूरी यार क्लास पढ़ा दिए आप लोग। अब आवाज सही आ रही है भाई? सही है ना? क्लास पढ़ा दिए अभी से आधी। कैमरा घूम गया तो उल्टा। देख लीजिए भाई, जो पीछे से है जो मैं लिखा हूं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देख लीजिए। जीएसटी, अपने भारत में जीएसटी का जनक किसको कहा जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को। और उन्होंने जो संगठन बनाया था वो किस सन में बनाया था? 2000 में। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। और जो 2000 में उन्होंने नींव रखी थी उसको हमारे देश में लागू करने के लिए कुल कितना समय लग गया? 17 साल। इसे 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। ठीक है। और सबसे पहले जो जीएसटी की शुरुआत हुई किस देश से? फ्रांस देश में। तो हमारे भारत के किस राज्य में सबसे पहला टैक्स लगा? असम राज्य। और जो फ्रांस में शुरू हुई ना वो 1994 में, सॉरी 1954 में, 1994 नहीं, 1954 में। किस सन से शुरुआत हुई फ्रांस में? 1954 से। ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और आप लिखे कॉपी में। आइए अब अगर बात करें जीएसटी की, सात 2016 में, 12 अगस्त 2000, यही शायद वो डेट है। फिर धीरे धीरे संपूर्ण भारत में लगी 12 अगस्त 2000। दूसरा राज्य बिहार भी रहा। फिर बिहार के बाद धीरे 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 होते होते होते, लेकिन पहला ज्यादा मायने रखता है। पहला किस राज्य में लगा था? असम राज्य। अब देखिएगा जो जीएसटी लग गया, जीएसटी जब लगा तो जीएसटी सबको मालूम है ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर 18% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से? लेकिन हर एक वस्तु पर जीएसटी 18% नहीं लगता है। किसी पर कम लगता है तो किसी पर ज्यादा लगता है, लेकिन लगभग लगता है हर एक सामान पर। लेकिन किसी पर थोड़ा कम, किसी पर थोड़ा ज्यादा। किसी पर 5 लगेगा तो किसी पर 10, किसी पर 12, किसी पर 18, किसी पर 28, किसी पर 22। इस तरीके से करके क्या लगता है? जीएसटी। अब अगर बात करें जीएसटी
के बारे में और थोड़ा सा, जीएसटी को 4 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 4 भागों। एक को कहते हैं एसजीएसटी, एक को कहा जाता है सीजीएसटी, एक को कहा जाता है आईजीएसटी और एक को कहा जाता है यूटीजीएस। ठीक है, 4 भागों। अब देखिए यहां से जब भी कोई भी टैक्स होती है, एक बीच में बैठी सरकार होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल की सरकार, तो क्या कहते हैं? केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। अभी जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है जीएसटी के रेट को, तब कहती है कि जितने राज्य हैं हमें उनसे आधा टैक्स चाहिए, आधा टैक्स डिमांड करती है। जैसे 18 स्टेट का और 9% किसका होगा यहाँ पे? सेंट्रल का। सेंट्रल देखिए सबसे हिस्सा लेती है, सेंट्रल किसी को नहीं छोड़ती, सेंट्रल को सब राज्यों से टैक्स चाहिए। अब जब राज्यों से लेने की बात कर दी कि हम जैसे मान लीजिए अभी हमारा सेंट्रल कहाँ है? दिल्ली। क्या है यहाँ पे? दिल्ली। हम लोग हैं कहाँ? यूपी। अब 18% टोटल टैक्स लगाई और 9% हमारा राज्य लिया और 9% कौन ले लिया? ठीक है, अच्छी बात समझ। बाद में बात ये हो गई, यदि हम कोई माल तैयार कर लिए और तैयार कहाँ किए? यूपी में, और बेच कहाँ किए? बिहार में, तब टैक्स किसको दिया जाएगा? जब उत्तर प्रदेश से बिहार में हम माल बेचे, यानी जिस राज्य में है उस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में, इसी को कहा जाता है इंटर स्टेट। इंटर, इस अरे बात समझ में ना, यानी कि ये जिस राज्य में है उस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाएं। हम लोग कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, आजमगढ़ जिले में। अब उत्तर प्रदेश के चाहे किसी भी जिले में हम सामान बेचेंगे तो है तो मेरा ही राज्य, वो इंटर स्टेट नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे हम उत्तर प्रदेश के राज्यों को छोड़ दिए और छोड़ के चले गए पटना बेचने, पटना कहाँ है? बिहार में, तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट, यानी राज्य का क्या हो गया? अंतर। अब जब इंटर स्टेट होता है तो ऐसी कंडीशन के लिए सरकार एक टैक्स लगाती है जिसका नाम देती है आई, क्या भाई? आईजीएसटी। आईजीएसटी का यहाँ पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें भी जितना टैक्स लगेगा 18%। कितना लगेगा? 18। अब इसमें का 9% स्टेट लेगा और 9% कौन लेगा? सेंट्रल लेगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन स्टेट लेगा। दूसरे स्टेट हो गए ना, एक कौन? उत्तर प्रदेश भी, और एक कौन सा? बिहार भी। दोनों आपस में झगड़ा कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? 9% की बात है भाई, वो कहेगा हम वाला, यूपी वाला कहेगा कि हम लेंगे, दोनों मतभेद होगा। अब यहाँ पे दोनों में मतभेद न हो, केंद्र उनको एक बात समझना इस बात को। केंद्र करके देख भाई, आप उत्तर प्रदेश में माल बनाए, हमने कहा हाँ सर। उत्तर प्रदेश आप अपने के लोगों को क्या दे दिया? कारोबार, हाँ सर, मिला कारोबार। अब आगे फिर ये भी हो गया कि अब आपने माल कहां बेच दिया? बिहार में, तो सर बिहार का पैसा कुल किसके पास आ गया? आपके पास, हाँ सर। सब तरफ से फायदा किसका हुआ? उत्तर प्रदेश। और कुल नुकसान किसका हो गया? सामान्य यूज किया एक दिन तब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुल पैसा तो आप ले लिए। अब टैक्स भी मैं आपको दे दूंगा तो ऐसी कंडीशन में बिहार गरीब हो जाएगा। आपको पैसा भी दे दिया, उसके पास कुछ बचे ही ना, फिर करेगा क्या ऐसी कंडीशन है? तो जितने का वो माल खरीदा है ना, कम से कम उसमें से जितना
टैक्स आया है तो आधा टैक्स मैं उस राज्य को दे दूंगा जो राज्य उसका क्या किया है, उपभोग किया। क्या किया है, उपभोग। उस राज्य को दे दिया जाएगा, यानी कि 9% सेंट्रल ले लेगी और 9% बचा हुआ उस राज्य को टैक्स दिया जाएगा जो उस सामान का क्या करेगा, उपभोग। इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो देखना, अब आगे की बात करें, ये तो समझ में आ गया ना, ये जीएसटी सी जीएसटी जब सेम स्टेट में है, सेम स्टेट यानी यूपी टू यूपी, तो कौन सा टैक्स लग जाएगा यहाँ पे, सीजीएसटी, यस जीएसटी। मान लिया 18% हो रहा है तो 9% किसका हो जाएगा, सीजीएसटी का 9%, यस। अगर 12% लग रहा है तो 6% सीजीएसटी का 9%, यस जीएसटी। अगर बिल पर भी देखिएगा, अभी मैं आपको बिल दिखाऊंगा जीएसटी की, तो उसमें आधा आधा इसे बटा रहेगा। या देख लेते हैं जीएसटी बिल, यहां से अब आवाज आ रही है सही बाबू, अब से एक बार देख लीजिए। देखिए भाई, ये क्या लिखा आ गया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको मिटा देते हैं, जीएसटी बिल फॉर्मेट आ गया भाई। देखिए भाई, तो समय को क्या करना है, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितना अमाउंट आया है, जो यहाँ पे टोटल अमाउंट है 1,44,400 टोटल है। अब इस पर सीजीएसटी कितना आया है, 12,996, और एसजीएसटी भी कितना आया है, टोटल मिला के कितना हो गया, यानी जो टैक्स आया दोनों क्या आया, बराबर आया, यानी कि आधा इसका सीजीएसटी और आधा किसका, एसजीएसटी। और देखिए लगा है सब पर कितना, 18% अब आप 1,70,392 टोटल हो रहा है। यहां से टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे टोटल जोड़ के, वैसे 1,44,400 और टैक्स वाला जोड़ दिया इधर, 1,44,400 पर 44,400 पर 18% आप निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, निकाल के देखिए कितना आ जाएगा, निकालिए। देखिए आएगा आपका देखिए कितना आ रहा है, $25,992 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, 25,992। 18% टोटल निकाल दे 1,44,400 पे,
कितना आ गया 25,992 आ गया। अब इसका आधा करिए, आधा करिए, क्योंकि टोटल आया ना 18, 9% लेगा ना, तो इसका 9% अगर करते कम आता, कितना आता, 12,900, 12,900, आधा का मतलब 2 से भाग दे दीजिए, आधा कौन ले लेगा, सेंट्रल, और आधा कौन ले लेगा। आगे मेरी बात समझ में, यानी जितना टैक्स लगेगा उसका, चाहे जितना भी लगे, उसका आधा सेंट्रल का होगा, आधा किसका होगा, स्टेट का। क्लियर। और अगर ये सब टैक्स में होगा, ये नहीं कि केवल एस जीएसटी और सी जीएसटी, आई जीएसटी में भी होगा, लेकिन आई जीएसटी में 2 राज्य हो जाते हैं। कितने राज्य हो जाते हैं, 2 राज्य, क्योंकि जब अंतर राज्य होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाता है, तब कौन सा टैक्स लगता है, आई जीएसटी। और जब सेम स्टेट में रहते हैं तो कौन सा, एस जीएसटी और सी जीएसटी। तो आई जीएसटी जब हमारा डिफरेंट राज्य में हो गया, तो जिस राज्य में प्रोडक्शन होगा, माल बनेगा, तैयार होगा, उस राज्य को टैक्स नहीं दिया जाएगा। बचा हुआ टैक्स यानी आधा टैक्स, तो आधा तो कौन ले रहा है, सेंट्रल ले रहा है, आधा उस स्टेट को देगा जो राज्य उसका क्या किया होगा, वो भोग किया होगा। आगे बात समझ। अब देखिएगा, तो हटा दो, अब आई जी ए भी आपको समझ में आ गया। ए क्या हो गया, आई टी एस, जब क्या होगा, बी से हम लोग कहां चले जाएंगे, बिहार, यानी अदर स्टेट। ठीक है, तो कौन सा टैक्स लगेगा इसे, लेकिन जब केंद्र में होंगे, जैसे दिल्ली भी तो सामान बनाती है, बेचती है, दिल्ली कौन सा सरकार है, केंद्र सरकार है, दिल्ली केंद्र सरकार है। तो यहाँ पे जब दिल्ली में कोई सामान बनेगी और दिल्ली में बिकेगी, वहां पे टैक्स कौन सा लगेगा, ड्यूटी जीएसटी। इसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पे कौन सा टैक्स लागू हो जाएगा, ड्यूटी जीएसटी। ठीक है, अब केंद्र के साथ साथ वो स्टेट भी है, अब वहां मतलब आधा % चला जाएगा और आधा किस में चला जाएगा, लेकिन कुल मिला पैसा वही जुड़ रह जाएगा, कहीं जाएगा। तो टोटल 18% का 18% कहाँ रह गया, वही रह गया। तो ये बताइए, ये लोग 9% लेके कूद रहे हैं, ये टोटल 18% ले रहा है, प्लस इन लोगों से भी ले रहा है 9%, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ रहेगा, केंद्र में रहेगा ना। इसीलिए जो केंद्र होता है वो सारी चीजों को क्या देता है, फैसिलिटी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बस फ्री है, दिल्ली में है बिजली भी फ्री, पैसा कहाँ का है सब, सब हर जगह का टैक्स वाला पैसा कुल तो वही जा रहा है। ये सब इसलिए वहां के लोगों को ज्यादा फैसिलिटियां मिल जाती, क्योंकि वहां पे ज्यादा टैक्स का पैसा वसूली हो जाता। और कभी भी किसी भी राज्य के साथ कोई भी आपत्ति आई तो वहां पर केंद्र खड़ा रहता है, क्योंकि पूरा पैसा कौन लेके बैठा है, केंद्र। आप अगर नहीं साथ देंगे तो आपको हम क्यों टैक्स देंगे, इसलिए वहां पे वो सरकार खड़ी रहती है। आई मेरी बात समझ में। तो ये इतना बड़ा हमारा जीएसटी है। जीएसटी कितने भाग, 4 भाग, एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी और यूटी जीएसटी। एस जीएसटी सी जीएसटी जब सेम स्टेट होगा तब, आई जीएसटी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तब, यूटी जीएसटी जब केंद्र में जाएंगे तब। आगे बात समझ। ठीक है, मिटा दूं, नोट कर लीजिए। क्या बतिया रहे हो, हाँ, दिल्ली से सामान ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे, जम्मू कश्मीर में।
वहां पे तब दोनों को दोनों राज्य क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना, तो वहां पे आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे आईजीएसटी। जैसे जैसे दूसरा होगा तुरंत कौन सा टैक्स लग जाएगा, आईजीएसटी। अगर यू यहाँ पे देखिए, अगर यूटी हम लगाते हैं, दोनों केंद्र हैं, यूटी लगाते हैं, तब भी यहाँ का 9% अदर 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 हो जाएंगे ना, अदर केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, लेकिन दोनों राज्य क्या हो गए, अलग अलग। तो ये आधा हिस्सा वो लेगा, आधा हिस्सा यो लेगा, तो एक किसके बराबर हो गया, आईजीएसटी के बराबर हो गया। तो इसलिए इसको किसके कैटेगरी में रखा जाता है, आईजीएसटी। अगर यूटीजीएसटी हम नाम ले मान लीजिए ले लिए, तो ये बताइए कि दोनों केंद्र है, पैसा कौन रखेगा, दोनों में झगड़ा नहीं हो जाएगा, तो ये तो आईजीएसटी में। फिर वो स्टेट के लिए बाबू ना होगा, वहां पे अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं क्या हो गया, यूटीजीएसटी, अगर हम यूटीजीएसटी में डाल दिए इसको, तो दोनों क्या पड़ गए, केंद्र, दोनों में लफड़ा हो जाएगा। यहाँ पे वो सोचेगा हम लेंगे, वो कहेगा हम लेंगे, क्योंकि हक किसका है, यूटीजीएसटी का। ये तो 9% हम ये बता दिए आपको कि वो स्टेट के साथ साथ क्या है, जो सेंट्रल होगा उसके लिए। तो मैं कहा कह रहा हूं कि यूटीजीएसटी नहीं लगा रहा हूं, मैं क्या लगा रहा हूं, आईजीएसटी लगा रहा हूं। यूटीजीएसटी जब केवल एक में लेन देन करेंगे जब ना किसी चीज का, तब लगेगा क्या, यूटीजीएसटी। जैसे हम दिल्ली में हो, दिल्ली में कोई सामान बनाए, दिल्ली में बेचे, उखाड़े, तोड़े, फोड़े, कुछ करे, कहा, दिल्ली में, तब कौन सा जीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी। तब वहां पे आईजीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे वो अपना घर है, कुछ बनाए, बिगाड़े, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, सब कौन सा लगेगा, जैसे हम अपने घर में है, सुनो, ऐसे घर में, अपने घर में कुछ करेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, कुछ करेंगे, केवल कौन, माँ बाप, केवल कौन डांटेगा, बोलेगा, माँ बाप बना। लेकिन यही सही, शादी हो गई, ससुराल पहुंच गए, अब यहां से तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तो यो कौन से भूमिका निभाएंगे, सही नहीं है, सही नहीं है। आज इतना नुकसान कर रहा है, यो अपना भूमिका निभाएगा, सही है नहीं, ये वो मैटर हो जाता है यहाँ, नोट कर लीजिए। तब झूठे झूठे तो अपने रहते हैं, झूठे वो तीरंदाज बन जाते हैं। हो गया, मिटा दूं, और एक ठे रबा करेगी, मंथरा घर में आई रहेगी, पूरी पूरी बात क्या करेगी, तुरंत उधर पार्सल मारेगी, तुरंत शेयर, आज ऐसे किए हैं, आज वैसे किए हैं, पूरा पूरा बात क्या होती रहेगी। मिटा दे भाई। शायद अब उसके लद्दाख में नहीं है, लद्दाख बाबू एज एक बॉर्डर है, उसी के पास में एरिया पूरा क्षेत्र होती है, बर्फीली। आगे बढ़े हम, ये हमारा क्या था, जीएसटी, कोई दिक्कत, अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, अभी तो केवल किसके बारे में पढ़े हम, जीएसटी के बारे में। चलिए भाई, अभी हम लोग पास 10 मिनट समय, पूछ ले हम, खड़ा होइएगा, इसको ही खड़ा करिए, चलो पहलवान खड़ा हो जाओ, हुआ, आप खड़ा होइए। जीएसटी की शुरुआत किस देश से हुई, फ्रांस देश से, बगल वाली को खड़ा करिए, किस देश से हुई, फ्रांस देश से, असम देश है, फ्रांस देश, आप खड़ा होइएगा। जीएसटी फ्रांस देश में कब लागू किया गया था, 1954 में, बैठिए,
आप खड़ा होइएगा। जीएसटी का पूरा नाम, आवाज नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बैठिए। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? आराध्या, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, बैठिए। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे उस समय जब जीएसटी लागू किया गया था? अरुण जेटली। अरुण जेटली। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं? बैठिए। आप खड़ा होइएगा। वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है? हाँ बोलिए। कान पकड़ के खड़ी रहो। तुम खड़ा हो जाओ। आप खड़ा होइएगा। ए बड़बड़ाओ नहीं। कह रही कि आ रहा है तो बड़बड़ा रही है। क्या बड़बड़ा रही है भाई? यार ये कैसे जूम हो गया? तो गया पूरा। लेके तो सब गायब हो गया। जाने दीजिए, जहां से है वहीं से पढ़ाएंगे। ठीक है ना? चलिए बताइए आप क्या पूछे थे आपसे। वर्तमान के वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है। विधायक, भारत में जीएसटी का जनक किसको कहते हैं? अटल बिहारी, बैठिए, वाजपेयी। एक एक कवि के रूप में प्रसिद्ध थे और क्या थे? एक राजनीतिक नेता भी थे, संघर्षशील। चलिए बैठिए। आप बैठिए। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत में जीएसटी का जनक क्यों कहते हैं? उन्होंने लागू किया था। उन्होंने ही एक संगठन बनाया था। क्या बनाया था? संगठन, कि हमारे देश में क्या आना चाहिए? जीएसटी, क्योंकि जितनी राज्य की सरकारें सब मनमाना टैक्स वसूली करती हैं। बैठिए। आप खड़ा होइए भाई। कब इन्होंने वो काम किया? संगठन कब बना था? 2000 में। हमारा जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। कुल कितना? ठीक है भाई, बैठिए। आप खड़ा होइएगा। जीएसटी जब लागू किया गया तो सबसे पहले किस राज्य में भारत के? असम राज्य में। असम की राजधानी कहाँ? दिसपुर। कहाँ? दिसपुर। पहले कहाँ थी? असम की राजधानी पहले कहाँ थी? अभी करेंट टाइम में कहाँ है? दिसपुर। आप भी बैठिए, बैठिए अभी। आप खड़ा होइए बाबू। जीएसटी पढ़ के अच्छा लग रहा है ना? अभी उधर में 8-9 क्वेश्चन लिखे थे, वो मिटा दिए, अभी इधर लिख रहे हैं।
चलिए, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों। आप बैठिए, पीछे वाले खड़ा करिए, चारों भागों का नाम बता भाई। हाँ, यस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी। ठीक है, पीछे वाला सुंदरम, तुम कहा नहीं खड़ा हुए हो? बैठो, तुम खड़ा हो। पता है ईएस जीएसटी का पूरा नाम क्या है? स्टेट जीएसटी पूरा नाम बताओ। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी जीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटी जीएसटी का यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बैठिए, चलिए भाई आप खड़ा होइएगा। ईएस जीएसटी, सी जीएसटी, ये दोनों टैक्स कब लगेगा? हाँ भाई, ईएस जीएसटी, सी जीएसटी दोनों टैक्स कब लगेगा? हाँ क्या? हाँ, सेम स्टेट पर। क्या भाई? सेम स्टेट पर। पीछे वाले को खड़ा करिए। आई जीएसटी कब लगेगा? आई जीएसटी यानी कि जब हम लोग एन अदर स्टेट में होंगे, स्टेट टू एन अदर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इसका एग्जांपल यूपी टू यूपी, और इसका एग्जांपल यूपी टू बिहार। बिहार हो सकता है, हम एमपी चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, जम्मू चले, कहीं चले जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम चले जाएं सऊदी, तो देश हो जाएगा, वहां पे कोई टैक्स का मतलब नहीं है। तब वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लगे। कौन सा? इंपोर्ट डीटी, एक्सपोर्ट डीटी टैक्स होता है। बैठिए, चलिए भाई, एक आप खड़ा होइएगा। आपसे पूछा था क्या? नहीं। यूटी जीएसटी, हाँ, जब केंद्र शासित कोई केंद्र शासित राज्य जो होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी, तो उसके लिए क्या रहे? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, चंडीगढ़ क्या है? स्टेट है। हाँ हाँ, अगर हम यहीं पे माल खरीदेंगे और यहीं पर बेचेंगे, यहीं पे बनाएंगे, जितना भी काम करेंगे, तो कौन सा टैक्स लगेगा? यूटी, टीएसटी, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम दूसरे केंद्र में जाए या दूसरे राज्य में जाए, मिटा सकता है, तो केंद्रों का झगड़ा मिटा सकता है। लेकिन कुछ जैसे लगा और जाके माल खरीद लेता, 18% का हिस्सा है मेरा, 9% मेरा, तो 9% मेरा, स्टेट है, क्या हो जाएगा? झगड़ा। ताकि अब 9% प्रोडक्शन वाले को जाएगा, 9% डेस्टिनेशन वाले को। सी जीएसटी, एस जीएसटी जब सेम स्टेट में रहेंगे तब। वो सेम स्टेट का है। यूपी जीएसटी, देखिए आप बता रहे हैं, बैठिए। देखिए सरकार कितनी है? तो आपके कहने का मतलब है कि सर दिल्ली है, दिल्ली हमारा क्या है? केंद्र है। देखिए हम आपके सॉल्यूशन यहाँ पे निकाले, दिल्ली क्या है? केंद्र सरकार है। तो दिल्ली में ही अभी, और यूपी क्या है? यूपी में आपने कहा सर कि उत्तर प्रदेश में जब हम माल खरीदेंगे बेचेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे यस जीएसटी, और क्या लगाएंगे? सी जीएसटी। यूपी में ही अगर हम माल खरीदेंगे बेचेंगे तो क्या लगाएंगे? यस जीएसटी और सी जीएसटी। तो सर दिल्ली में जब माल हम खरीदेंगे बेचेंगे तो क्यों नहीं एस जीएसटी सी जीएसटी लगाएंगे, क्यों यूपी लगाएंगे? देखिए ये हमारा क्या, पहली बात केंद्र सरकार, लेकिन ये क्या है? हमारा राज्य। क्या है? राज्य।
हम बताते हैं, ए क्या है राज्य, ओ क्या है केंद्र। अब केंद्र होने के नाते हम इसको तो राज्य कहेंगे नहीं, है क्या केंद्र, और ये क्या हमारा राज्य, एक कभी नहीं कह सकते कि नहीं ये क्या हमारा। अब इसका 9% हिस्सा हम किसको देंगे, केंद्र को, इसलिए यहाँ पे कौन सा भी टैक्स लगना जरूरी है, सीजीएसटी, और यहाँ का 9% इसको भी चाहिए, इसलिए कौन सा लगना जरूरी है, आगे बात सुन। अब यही टैक्स हम इसलिए यहाँ पे क्यों नहीं लगाएंगे, अगर हम यही टैक्स लगा देते हैं यहाँ पे तो राज्य और केंद्र में कोई अंतर नहीं रहेगा। चंडीगढ़ अगर लग दिए तो चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी को क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अगर ये हो गया है आपका तो अब यूटी का मामला तो क्या हो गया 17, तब हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूटी की बात